हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आज आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रहेंगी बिकॉज ऑफ फुल मून। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ओवरऑल 7 दिन में आपके लिए क्या फील कर सकते हैं, क्या रह सकता है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। ठीक है। एंड गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आए। हमेशा आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, यही मेरी जो है ना यूनिवर्स से प्रार्थनाएं हैं। ठीक है। एंड नेगेटिव जो भी यहाँ पर कमेंटिंग है या नेगेटिव जो भी लोग हैं, एनर्जी वेस्ट मत करो उन लोगों पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके साथ रेजोनेट होती है वो देखो, जिनके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो वो इस चैनल पर कर क्या रहे हैं मुझे तो ये समझ नहीं आता है। इसलिए ज़्यादा कमेंट्स वमेंट्स में अपनी फ्रिक्वेंसी लो करने की ज़रूरत नहीं है। लेट इट बी, जो जो बोल रहा है लेट इट बी, उसको बोलने दो। तभी मैं रिप्लाई भी नहीं करती हूँ, मेरे को पता है कि ज़रूरी नहीं है एनर्जी वेस्ट करना। यही हमें सीखना है कि हमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है। बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत लोग हैं जो बुरा भी बोलेंगे, है ना। भगवान को किसने छोड़ रखा है जो हमें छोड़ेंगे, है ना भाई। चलो, तो अब देखते हैं यहाँ पर पर्सन की जो एनर्जीज हैं वो आज आपके लिए क्या हैं। और आज रात वाली एनर्जी में भी मैं मोनोलॉजी कार्ड से ही चेक करने वाली हूँ रीडिंग्स। ठीक है, कि क्या है पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है कमेंट बॉक्स में, आई नो। एंड थैंक यू सो मच। बट एनर्जी वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जी लो मत करो किसी को साबित करने में। यही तो सीख रहे हो, साबित नहीं करना है। ठीक है, अपना काम करना है बस। चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जस्ट अ सेकेंड। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। जल्दी से रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, लाइक करें जल्दी से। अपने मन का जो भी आप चाह रहे हो अफर्मेशन वो जो है ना आप लिख सकते हैं। इट इज़ आई एम सेफ भी हो सकता है, या आई एम ब्लेस्ड हो सकता है, आई एम लव्ड हो सकता है। ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स चेक। आज पूरा दिन इस इंसान की एनर्जी कैसे रहने वाली है आपके लिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। फुल मून इन इक्लिप्स, तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि आ रहा है अगस्त में, ग्रहण है अगस्त में। ठीक है ना, तो कुछ होगा। ठीक है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। क्या होगा वो बता दिया यूनिवर्स ने। ठीक है। देन वी हैव स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। करना क्या है यहाँ पर, करना ये है कि भाई थोड़ा सा नेगेटिविटी से बाहर आओ। ठीक है, थोड़ा काम करो खुद पर। देन आंसर्स यू नीड आर कमिंग, वो आंसर्स मिलेंगे आपको। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी चल रही है, अभी आपका नहीं, ये सब आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, पर्सन की एनर्जीज। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो पर्सन की ऊर्जा में ये चीज़ें नज़र आती हैं और ये पूरा दिन में इस तरीके की एनर्जी फील करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आता है। और यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच क्यों आया है। अच्छा, अभी यहाँ पर 2 राशियाँ आई हैं, जेमिनाई और लिब्रा आई हैं। बाकी अभी हम आगे कार्ड्स निकालेंगे तो मैं और राशियाँ भी आपको बता दूंगी। ठीक है। और राशियाँ इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, राशियों के अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है तो सेकंड चैनल है ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो, वहाँ देख सकते हो। यहाँ मेजर जब अरकाना आ जाता है ना, जहाँ मेजर अरकाना कार्ड आ जाता है वहाँ मोस्टली सारी राशियाँ आ जाती हैं। इसलिए मैं बोल देती हूँ कि सारी राशियाँ आ चुकी हैं, क्योंकि जब मैं कार्ड्स ही पुल कर रही हूँ, कप्स आ गया, स्वॉर्ड्स आ गया, पेंटिकल आ गया, वाटर आ गया, तो ये क्या बोलते हैं, फायर आ गया, वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, तो सारे एलिमेंट आ गए मतलब। पर वैसे भी मेजर अरकाना सारे ही एलिमेंट्स को बता देते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच क्यों है। द स्टार, आपके पर्सन को बहुत सारी, कहते हैं ना, आज सवालों के जवाब मिलेंगे, बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। ये पर्सन बहुत होपफुल हो सकते हैं आज के दिन। कहीं ना कहीं किसी तरीके का हीलिंग का भी आप यहाँ पे कह सकते हो कि कुछ रहने वाला है ऐसा, कि कुछ चीज़ें इस इंसान के मन से, कुछ बोझ, कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराने ग्रजेस लेकर ये बैठे हैं, तो वो क्लियर होंगे, हील होंगे। ठीक है। एंड इनको बहुत सारे जो है ना सिचुएशंस में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स में से सोल्यूशन मिलेगा या क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। द क्लैरिटी कार्ड ओवर हियर।
मैं आपको यही समझा रही हूँ, कार्ड भी यही बता रहा है, ठीक है। और विद द एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द स्टार कार्ड, फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहेंगे आपसे, क्लैरिटी लाना चाहेंगे, ताकि आप लोगों के बीच में जो भी कंफ्यूजन चल रही है वो खत्म हो, ठीक है। बहुत होपफुल नज़र आ रहे हैं। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ऐसा भी नज़र आता है अवेयर नज़र आ रहे हैं। आज मॉर्निंग का जो शॉर्ट्स डला है उसमें भी अवेयरनेस की बात आई है। बहुत होपफुल, बहुत अवेयर और बहुत हद तक कैलकुलेटिव, कि भाई कैलकुलेटिव रहकर ये बात करनी है, या इस तरीके से जो है ना इनिशिएट लेना है, या इतना ही जो है मैं अभी इनिशिएट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, या मैं अभी इतना ही सामने वाले को समझा सकती हूँ, समझा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई कॉल कर दिया या मैसेज कर दिया या आपसे बात हो गई तो बहुत लवी डवी दिख रहा है, नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है। ऐसा दिखता है कि हाँ, अपने भी जो अंदर चल रही है ना चीज़ें, उसमें क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी दे पाएँ, ठीक है। खुद के पास साफ पानी नहीं होगा तो आपको साफ पानी नहीं देंगे, गंदा पानी होगा तो गंदा पानी ही आपको पिलाएंगे, लो जी पियो पानी, क्योंकि पानी उनके पास वही है। तो वही बात है, जो इमोशंस आप उनके पास थे, उन्होंने वो आपको इमोशंस ऑलरेडी पास्ट में दिए हुए हैं, तो अभी अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा ग्रजेस वाले, नेगेटिव वाले हैं जिस पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। और फिर वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश, या कहीं ना कहीं आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है उसमें कहीं ना कहीं चीज़ों में क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं हीलिंग की बात कर रही थी और यहाँ 6 ऑफ सॉर्ड्स है। देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स से निकलता है 6 ऑफ सॉर्ड्स की तरफ एक इंसान, मतलब कि ग्रजेस से, कंपटीशन से, ईगो से, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं बैटल्स हैं, क्लैशेस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिसएग्रीमेंट्स है, इनसे निकल रहा है एक इंसान। तो ये तो नहीं है ना कि भाई कपड़े हैं धो दिए और साफ हो गए, ऐसा तो नहीं है ना, है तो वो इंसान। कहीं ना कहीं चीज़ें अभी हील होने में, वो चीज़ें निकलने में टाइम लगेगा, तभी दिख रहा है कि ग्रहण के बाद दिखती हैं कुछ चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। तभी मैंने शुरू में कहा कि मुझे लगता है कुछ होगा, क्योंकि अगस्त में ग्रहण है, ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई ड्राई हो गया आपका रिश्ता, बहुत इस रिश्ते में जो है ना ड्राइनेस सी आ गई है। जितना आप लोग मिलते जुलते थे, जितना आप लोगों के बीच में वो केमिस्ट्री थी, जितना आप लोगों के बीच में गेट टुगेदर रहता था ना, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ ये एनर्जी, द टावर, यहाँ ये एनर्जी में चेंजेस लाने की बात करते हैं। मैं वर्ड्स बोलने लगती हूँ, कार्ड पहले बता देता है आपको। यहाँ ऐसा हो सकता है कि मतलब वो जो ड्राई एनर्जी है ना, उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं और अब वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ओ माय गॉड, सुबह का जो शॉर्ट्स की जो मैंने रीडिंग करी है, सेम एनर्जी है। सुबह के शॉर्ट्स में भी यही एनर्जी आई हुई है। जिसने देखी होगी उनको पता होगा। फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं आपके पर्सन, और उनको लग रहा है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच में सिनारियोस ठीक हो जाएं और ये ड्राई एनर्जी खत्म हो जाए आप लोगों के बीच में। पेंटिकल की ऊर्जा है, विच मीन्स कि स्टेबिलिटी आ जाए, लॉयल्टी आ जाए, थोड़ा सा आपका रिश्ता ग्राउंड हो जाए। रिश्ते में कहीं ना कहीं कह सकते हो कि कहते हैं ना, वो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, रूटेड हो जाए ये रिश्ता, थोड़ा ऐसी एनर्जी है, ओके। इस तरीके की एनर्जी में आपके पर्सन आज हैं। और विन विन आउटकम इस फोरकास्ट क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नजर आता है। देखो यहाँ पर आप स्केल्स देख रहे हो, स्केल्स बने हुए हैं। एक रिलेशनशिप में ना अगर बहुत एफर्ट्स कर दो तो भी इम्बैलेंस हो जाता है, और बिल्कुल एफर्ट्स ना करो तो भी इम्बैलेंस हो जाता है। अब आप खुद देखो, आपको खुद को लगता होगा मैंने इतने एफर्ट्स करे पर सामने से मुझे उतनी एनर्जी नहीं मिली, या सामने वाला इंसान मुझे उतना जो है ना आउटकम नहीं दे रहा है, तो आपके लिए इम्बैलेंस दिख रहा है ना। उस इंसान के लिए क्या दिख रहा है, यार ये इतना क्यों मेरे लिए करता है, करती है, यार इसको बोलो यार थोड़ा सा दूर रहे, थोड़ा अपनी दुनिया में भी रहे, मेरे साथ इतनी अटैचमेंट क्यों दिखानी है, मेरी अपनी भी जिंदगी है। उसको कितना इम्बैलेंस लगता होगा। तो ये इम्बैलेंस ही है। किसी को अटैचमेंट, किसी को बहुत बाउंडेशंस पसंद नहीं है, किसी को फ्रीडम पसंद है ना। और किसी को ये लगता है कि यार मैंने इतना कर दिया, एक्सपेक्टेशन बहुत थी, वो नहीं आई सामने से, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, तो वो भी इम्बैलेंस है। तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग है अपनी अपनी, है ना। अब यहाँ पर एक को लगता है, एक को शिकायत है कि मेरे लिए कुछ नहीं किया, एक को शिकायत है कि इतना मत कर यार मेरे लिए, इतना मेरे साथ अटैचमेंट मत आ, मुझे अपनी भी दुनिया देखनी है। समझे अभी बात? तो ये है इम्बैलेंस। अब उसको बैलेंस करने के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर एक इंसान इस रिश्ते में लॉयल्टी, इस रिश्ते में आप कह सकते हो ऑनेस्टी लाने के बारे में सोचता है। कि जैसे होता है ना कि भाई मुझे ये पसंद नहीं है तो मुझे क्लियर बात कर लेनी चाहिए, या मुझे ये पसंद है मुझे क्लियर बात कर लेनी चाहिए, ठीक है। ऐसी ऊर्जा नजर आती है बहुत सारे लोगों के लिए। मुझे न्याय की एनर्जी दिख रही है, जस्टिस की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए राइट के लिए थोड़े से फर्म, थोड़े से
ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में आ रहे हैं। थोड़ा हो सकता है कि आपके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, या उनको आज के दिन ऐसा लगे कि उनको आपके राइट के लिए बात करनी चाहिए। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ये है वो एनर्जी जहाँ, और मैंने जस्ट 10-10 अभी देखा, ये है वो एनर्जी जो कहते हैं कि मैं अपने पार्टनर के लिए बोलूँगा या बोलूँगी, मैं अपने पार्टनर का साथ दूंगा या दूंगी, मुझे अपने पार्टनर के साथ रिश्ता ठीक करने के लिए जो कोशिशें करनी पड़ेगी, जो मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैं करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स अगर देखा जाए तो 5 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा होता है कि भाई ईगो है, ठीक है, बैटल्स हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स है कि भाई कोशिश करनी है, देखा जाएगा हार या जीत जो होगा, लेट इट बी, पर कोशिश तो करके देखें। अब कोशिश क्या करनी है, किसी के लिए ईगो बीच में आ रही है, किसी के लिए कोई इंसान बीच में आ रहा है, किसी के लिए तो आपके पार्टनर के फैमिली वगैरह बीच में आ रहे हैं, किसी के लिए जो है ना अपना ही गोल्स टारगेट सब कुछ बीच में आ रहा है, किसी के लिए हो सकता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, किसी के लिए हो सकता है सच झूठ बीच में आ रहा है, किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं ऑलरेडी कहीं मैरिड है, जहाँ से ऑलरेडी उसको बैटल्स मिल रही हैं। ये कुछ भी बहुत सारी, देखो 7 बॉन्ड्स हैं उसके अगेंस्ट, 7 चीज़ें उसके अगेंस्ट हैं अभी के लिए। तो वो इंसान क्या कर रहा है, वो इंसान कहीं ना कहीं एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। उसको लग रहा है कि मैं एक एक करके सारी चीज़ों को, हो सकता है ना आप ही की बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप ही की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उस इंसान को लगता है कि अब मुझे ये चीज़ें क्लियर करनी है इस इंसान से। तुझे ये लगता है हाँ यहाँ ऐसी बात है, तुझे ये लगता है हाँ हाँ यहाँ पर ऐसी बात है, उसको आपसे बात क्लियर करनी है। मैं जस्ट समझा सकती हूँ एनर्जी क्या बता रही है। ठीक है, सिचुएशन आपकी है, आप जानते हो कि आप लोगों को कहाँ क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, देन बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द 10 ऑफ कप्स, ये दोनों एक साथ आए हैं कार्ड, ऐसे आए। उसको क्या क्या किस चीज़ पर उसको अपनी जो है ना लाइफ को बनाने के लिए किस चीज़ पर काम करना है और क्या आउटकम लेकर आना है, वो उसको समझ में आएगा आज के दिन। और मैंने अभी बात करी है कि यहाँ लीब्रा एनर्जी है जो कि रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है, बैलेंस की एनर्जी से मैं जब समझा रही हूँ कि ये इंसान इस रिश्ते में मैरिज के लिए, इस रिश्ते में आपके राइट के लिए, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपके लिए हो सकता है स्टैंड लेना चाहते हैं, ये आपकी तरफ से एफर्ट्स करना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए तो ऐसा भी है कि अगर वो इंसान ऑलरेडी किसी और रिश्ते में है तो भी वो उन सारी चीज़ों को लेट गो करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और लेट गो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को छोड़कर आपके साथ आ रहा है, लेट गो इन द सेंस कि ठीक है वो भी एक दुनिया है, उसको भी संभालेंगे बट इस रिश्ते को भी संभालना है। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। आई जस्ट सॉ 1 2 3 4, और आपने अगर मन में कुछ है तो इट्स अ यस एनर्जी। ओके, हो सकता है ना आपके पर्सन के पास अपने गोल्स हैं, अपने टारगेट्स हैं, अपनी स्टडी है, अपनी फैमिली है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने ड्रीम्स हैं। उसको लगता है कि नहीं यार, जहाँ इतना कुछ संभाल रहे हैं तो वहाँ इस रिश्ते को भी संभालेंगे, कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही है आप लोगों के मैरिज के लिए, तो वो इस बारे में बातचीत करना या इस रिश्ते के बारे में जो है ना स्टैंड लेने के बारे में सोचते हैं, ऐसी ऊर्जा है। ये ज़रूर है कि विदाउट स्ट्रगल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, स्ट्रगल दिखता है, पर जहाँ पर आपके पास लग रहा है एक विन विन आउटकम लेकर आना है इस रिश्ते में। ठीक है, इस रिश्ते में बेटरमेंट लेकर आनी है। ठीक है, ये ऊर्जा है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन आ रहा है, देखो आ रहा है। तो ये क्या कहता है, यही तो है ना कि मैं अपनी एनर्जी से बाहर निकलूं, मैं अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं, मैं कुछ करूं इस रिश्ते के लिए। ये आपके पर्सन आज फील करने वाले हैं। नॉर्थ नोड राहु, इल्यूजन से बाहर निकलूं मैं। ठीक है, कल की चिंता से बाहर निकलूं मैं, आज को प्रेजेंट में जीऊं मैं। एक ऐसी दुनिया जो मुझे लगता है सब ठीक है, पर हो सकता है सब भ्रम है, हो सकता है कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। इससे आपके पर्सन बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। और बहुत ज़्यादा पुश करता है राहु भी, राहु भी बहुत पुश करता है कि कुछ कर। ठीक है, ये एनर्जी है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन क्यों है यूनिवर्स, या तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करने देता, या जब आएगा कि कुछ करना है तो फिर ऑब्सेस्ड कर देता है राहु, ऐसी एनर्जी होती है। द 8 ऑफ कॉइंस, बताओ है काम करने की इच्छा है आपके पर्सन के इस रिश्ते पे, मेहनत करने की इच्छा है, पर है क्या, पेंटिकल। पेंटिकल है मतलब कि वो ये नहीं कि राहु में आ गए तो सब भूल भाल के सब कुछ कर रहे हैं। पेंटिकल आया है विच मीन्स प्रैक्टिकल लेवल पर जो जो वो स्टेप ले सकते हैं, जैसे जैसे वो इसको मेंटेन कर सकते हैं, जैसे जैसे वो इसको बना सकते हैं, जैसे असेंडिंग एनर्जी में ले जा सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल तक जाएगा, 8 ऑफ कॉइंस है। तो जैसे जैसे इस रिश्ते में प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो पर्सन इस एनर्जी से
काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा 8 ऑफ कॉइंस इज अबाउट कि भाई वो इंसान इस रिश्ते में मेहनत तो करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये ज़रूर हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं कई चीज़ों में इन्वॉल्व है। अभी ये आपको पता होगा, ऑलरेडी उसका बहुत सारी चीज़ों में ध्यान है, ऑलरेडी उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, जहाँ पर वो इंसान को ये लगता है कि अगर, जैसे मैंने अभी 7 ऑफ वॉन्ड्स से बताया कि अगर वो 10 चीज़ें संभाल रहा है तो वो एक आपकी लिए आपके रिश्ते को भी संभालना चाहता है या चाहती है, ठीक है। तो यही सेम एनर्जी है यहाँ पर कि वो इंसान, देखो, एक तरफ क्रिएटिविटी है, एक तरफ जो है ना स्टडीज का कुछ मटेरियल रखा हुआ है, दोनों को बैलेंस कर रहा है, विच मीन्स कि एक तरफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके ड्रीम है, एक तरफ ये रिलेशनशिप है, वो दोनों को मेंटेन करके चलना चाहती है और चलना चाहती है, चाहता है। यहाँ पर एक कैंडल शो करी गई है जो होप को बताती है, तो यही क्लैरिटी, यही होप, यही कॉन्फिडेंस उस इंसान के अंदर मुझे पहले कार्ड से नजर आया था, ठीक है। ये ऊर्जा दिखती है कि आपके पर्सन आज के दिन ऐसा फील करेंगे, इस तरीके की एनर्जी में होंगे। वी हैव द डेथ एंड रीबर्थ फॉर श्योर। उनको ये रिश्ता बनाना है, इस रिश्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको ख़त्म करना है और इस रिश्ते पर काम करना है, एंड इस रिश्ते को सिक्योर करना है विद द 4 द एम्परर। नंबर 4 सिक्योरिटी की बात करता है, नंबर 4 स्टेबिलिटी की बात करता है, नंबर 4 कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरह से, कहते हैं ना, चीज़ों में जो भी स्ट्रेटजी प्लानिंग आपकी बन रही है उनका धीरे धीरे रिजल्ट दिखना, और वैसा ही दिखना जैसा आप चाह रहे हो, ठीक है। इस चीज़ की बात करता है, मैनिफेस्टेशन की बात करता है। द फूल मुझे ऐसा लगता है कि एक नई नई जर्नी आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। द एम्परर इज ऑल्सो अबाउट कि हो सकता है एक इंसान ईगो में, बैटल में, एक इंसान कहीं ना कहीं क्लैशेस में आपसे कहीं ना कहीं जो है ना कुछ बात हुई, उस चीज़ के गुस्से में बैठा हुआ है, ठीक है। अभी उसको लगता है कि नहीं, उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अब ये दोनों देखो, ये दोनों सिटिंग की एनर्जी है, बैठे हुए हैं, और ये एनर्जी क्या है, आगे बढ़, इनिशिएटिव कर, अपनी तरफ से रिस्क ले, अपनी तरफ से सरेंडर मोड पर रहते हुए आगे बढ़, काम कर, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है, ओके। मुझे दोनों ही एनर्जी ऐसा लगता है कि जैसे अर्थ एनर्जी, वैसे तो ये तो एरीज है, फायर एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं नंबर 4 अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 8 ऑफ पेंटिकल भी अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हो सकता है कि बहुत स्लो हो सकते हैं आपके पर्सन, थोड़ा मतलब है, कोई भी काम करना शुरू किया तो बड़ा ही टाइम, और ये भाई ये होगा तो मैं ये करूँगा, वो होगा तो मैं ये करूँगी, ऐसा है। डायरेक्ट मतलब ये नहीं कि चलो कुछ करते हैं इस रिश्ते के लिए, ऐसा नहीं है। ये हैं थोड़े से इस तरीके के, जहाँ आपको भी लगता होगा अरे यार ठीक है। तो है ऐसा कि ये अवेलेबल होगा ना तो ये कर लेंगे, अच्छा वो अवेलेबल होगा ना तो वो काम करेंगे, कुछ ऐसा, मतलब कुछ अवेलेबल हो, कुछ काम मेरे लिए पहले होकर रखा जाए तब मैं कुछ करूँ, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है आपके पर्सन की। वहीं से वो पर्सन बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नजर आता है कि आपके पर्सन का डुअल माइंडसेट चलता रहता है। कभी लगता है कि मुझे इस इंसान से बात करना चाहिए, कभी लगता है कि यार मैं इससे बात करूंगा तो ये मुझे जज करेगा या करेगी। तो वो डुअलिटी जो चल रही है ना, उसमें से कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पर्सन निकल कर आपसे कम्युनिकेट करें। इट्स अ 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द यस एनर्जी, कि आपसे बात करना चाहें, सेलिब्रेट करना चाहें, आपके साथ यूनियन में आना चाहें, कहीं ना कहीं आपके और अपने रिश्ते को सेलिब्रेट करना चाहें। एंड आंसर्स आर कमिंग 9 ऑफ कप्स। यस, इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आप हो सकता है कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कई बार लगता है कि यार यूनियन में आ जाते हैं, कई बार लगता है यार फ्रीडम ठीक है यार, क्या करना है यार, खाम का फिर से वो आ जाएगा, आ जाएगी लाइफ में, और सारा सब कुछ जो बना बनाया है ना वहाँ मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। आपको पता है, आपके पार्टनर है, बताना जरूर ऐसा है या नहीं है। थोड़े से हैं ये इस तरीके के, क्योंकि डुअल जेमिनी ना डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो है ये एनर्जी, कभी लगता है अरे और यूनियन में आएंगे, सब कुछ ठीक कर ले, और वो लगता है यार छोड़ यार, फ्रीडम खत्म हो जाएगी, चल यार सब कुछ तो सही बढ़िया चल रहा है, बस एक यही तो कमी है ना कि ये पर्सन नहीं है, कोई बात नहीं, झेल लेते हैं तो मैं अभी बात ही कर रही हूँ आपसे देखो आपके सामने कार्ड्स हैं ठीक है। तो ये है उनके साथ, और ये हम इंसान हैं ही ऐसे, हमें कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक है, कभी अब कमेंट्स में मुझे लगा गुस्सा, मुझे भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो मुझे भी गुस्सा आया ला, मैं भी कमेंट कर दूंगी, देख क्यों रहे हो फिर रीडिंग अगर नहीं रेजोनेट होती तो। मैं कहा छोड़ यार, क्या करना है, जिसको जो बोलना है उसने वो बोलना है, मेरे बोलने के बाद भी वो बोलेगा ही बोलेगा या बोलेगी ही बोलेगी। देखो
जिसकी खुद की फ्रिक्वेंसी सही नहीं होती ना, एनर्जी सही नहीं होती, वो दूसरों पे ब्लेम करता ही है, दूसरों को यही सोचता है तुम ही गलत हो या तुमने, वो खुद को नहीं सुधारेगा। ठीक है, तो यही चीज याद दिखती है कि हो सकता है कि आपके पर्सन को कई बार ऐसा होता है कि चल यार सब कुछ ठीक कर लेता हूँ, फिर लगता है नहीं यार रहने दे यार, सारी फ्रीडम गुम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को सुन रहे हैं, वो खुद को नहीं सुन रहे हैं। तो जहां पर वो काम किया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू, स्पिरिट गाइड्स के थ्रू, उसको उसकी आवाज़ सुनाई जा रही है, उसको उसकी इंट्यूशन से जोड़ा जा रहा है, उसको अवेयरनेस दी जा रही है। देखो, ठीक है, तो अभी हो सकता है बाहर के लोग जिनकी खुद की फ्रिक्वेंसी अच्छी नहीं है वो इसको कुछ गाइड कर रहे हैं या इसको डुअल माइंडसेट में ले आते हैं। ठीक है, या हो सकता है कि भाई है ही आपके पर्सन जेमिनी साइन के, तो ठीक है। अभी जो मेजर और राशियां आई हैं वो बता देती हूँ। एरीज आई है यहाँ पर, और स्कॉर्पियो आई है एनर्जी यहाँ पर, एक्वेरियस आई है यहाँ पर एनर्जी। ठीक है, एंड माइनर में अभी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सारी राशियां आई हुई हैं। ठीक है, let's check more energy person on your mind. Person on your mind, universe please guide करें. We have comparison, person on your mind. Friendliness, stress, aloneness. आप देखना, मैं आपको एक एक कार्ड दिखाती हूँ और बताती हूँ। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट है आपके पर्सन, जहाँ पर आपके पर्सन खुद को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं और पुरानी स्थितियों से नई स्थितियों की तरफ जो है ना कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत हेल्प मिल रही है आपके पर्सन को। ठीक है, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। पहले भी बताया था, कंपेटेबल लगते हो चाहे कितने ही अलग हो, तब भी उस इंसान को लगता है कि उसको आपके साथ यूनियन करना है, चीज़ें बैलेंस करनी है। ठीक है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी आया था। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मतलब मैंने पहले ही कहा था दुनिया में बहुत भसड़ चल रही होगी उसकी लाइफ में, जबकि उसको फिर भी लगता है कि उस भसड़ के साथ साथ उसको आपको अपने साथ जो है ना मेंटेन करना है, मतलब इस रिश्ते को। स्ट्रेस की एनर्जी है, उसके पास ऑलरेडी बहुत भसड़ है, पर वो फिर भी आपको अपने साथ जो है ना कंटिन्यू रखना चाहता है या चाहती है। आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो मैंने बोला अभी तक, शायद उसको अकेला रखा जा रहा है, उसको उसकी इंट्यूशन से जोड़ा जा रहा है, जहाँ पर उस इंसान को लगता है कि उसको आपके साथ यूनियन में आना चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं अपनी विश फुलफिलमेंट करनी चाहिए या अपने बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये जो डुअलिटी चलती है ना, वहाँ पर उस इंसान को थोड़ा सा इंट्यूशन से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तभी उस इंसान को थोड़ा, बोला नहीं मैंने अभी यहाँ पर क्या बताया था, देखो कि हो सकता है वो दूसरों की अभी सुन रहा है, बट कहीं ना कहीं वो जल्दी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेगा या करेगी। ठीक है, ये एनर्जी है। इससे ज़्यादा प्रूफ कोई टैरो कार्ड रीडर नहीं दे सकता है। ऑल द बेस्ट। अगर आपको रीडिंग पसंद नहीं आती है तो आप इस रीडिंग से फॉर श्योर जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्लीज़ फ्रिक्वेंसी लो मत करो अपनी। ठीक है, पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द डेथ। द डेथ क्यों है यूनिवर्स? द वर्ल्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स? द जजमेंट, पेज ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स? द डेविल। मैंने बोला था ना, राहु वाली एनर्जी दिखी मुझे, ऑब्सेस्ड दिखी मुझे एनर्जी। द पेज ऑफ कॉइन्स। देखो, हाँ, विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। ये ऐसी इल्यूजन वाली एनर्जी के साथ आएंगे आपकी तरफ, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होगी आपके बारे में। अपने बारे में तो क्लियर होके आएंगे, आपके बारे में क्लैरिटी नहीं होगी, वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पंगे होंगे आप दोनों के बीच में, ऐसा नहीं होगा कि बहुत सॉर्ट होकर चीज़ें खत्म हो जाएंगी, नहीं, पंगे होंगे, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, बट एक डिसीजन पर पहुंचोगे। कुछ कुछ ब्लेम आप करोगे, कुछ ब्लेम वो आपको करेंगे, कुछ जजमेंट आप पास करोगे, कुछ जजमेंट वो पास करेंगे। एट द एंड ये कार्मिक साइकिल एंड होगी और आप लोगों के बीच में यूनियन होगा, डिस्टेंस खत्म होगा। ठीक है, ये एनर्जी दिखती है और चीज़ें थोड़ी सी न्यू बिगनिंग की तरफ जाएंगी विद द पेज ऑफ कॉइन्स। ठीक है, काम क्या करना पड़ेगा वो गाइडेंस में देखना, तभी आपसे एनर्जी वो होगी रेजोनेट, नहीं तो मत देखो। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान का और थर्ड पर्सन का रिश्ता कैसा चल रहा है?
द व्हील ऑफ फॉर्चून, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। द 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन ज़रूर है यहाँ पर, ठीक है। एंड 4 ऑफ कप्स, ये दिखता है कि हाँ इस रिश्ते में रहते हुए एक इंसान बहुत हैप्पी नहीं है, बट मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल ही रद्द चल रहा है रिश्ता, ऐसा नहीं है, चीज़ें ठीक चलती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, ये हो सकता है कि इसी से कुछ कार्मा मिलना है ताकि आपके पर्सन आपको समझ पाए, ठीक है, कार्मिक हो सकते हैं ये इंसान। पर्सन की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? द 7 ऑफ कॉइंस, पर्सन की फैमिली इन्वेस्टेड है, पेशेंस में है, वो उन्होंने रिश्ता ख़त्म नहीं किया है। जस्टिस की एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं टाइमिंग की वेट कर रहे हैं कि सिनारियोज अपने आप ठीक हो जाएंगे और आप लोगों के बीच में वापस से यूनियन होगा, सिनारियोज ठीक होंगे और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इक्वल गिव एंड टेक होगा आप लोगों के बीच, वो दिखता है। तो 9 ऑफ कॉइंस, एक्शन अभी कुछ नहीं दिखता है। एंड 10 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ कॉइंस से 10 ऑफ कॉइंस तक आप लोग आपके पार्टनर की फैमिली आपको आप लोगों को लेकर जाएगी, बट ये अभी का टाइम नहीं है, ये लगभग 9 से 10 महीने है, जल्दी नहीं है कुछ भी। ग्राउंडिंग नहीं हुई हुई है अभी उनकी, वो खुद ही डरे हुए हैं या खुद ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, ठीक है, ये दिखता है यहाँ। गाइडेंस क्या है आपके लिए? आप कितने कमिटेड हो इस रिलेशनशिप से, वो चेक हो रहा है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, ना इस रीडिंग के ऊपर है ना मुझ पर है, अब ये आपके ऊपर है कि आपकी कमिटमेंट चेक हो रही है अभी। हो सकता है आप बहुत प्यार 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 करते हो, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं अपने अंदर नहीं झांक रहे हो कि हो सकता है कुछ गलतियां आप में भी हैं, या बहुत प्यार 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 करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो मैं चाहता हूँ वही प्यार है, सामने वाले की भी बातों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसको चेंज नहीं करना होता है कि आप उसको कहो कि तू चेंज होकर मेरे साथ रहे, ऐसा नहीं होता है। तो देखो क्या होता है, अब आपके ऊपर है, कमिटमेंट चेक हो रही है आपकी, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।